वेलकम जी। लेट्स स्टार्ट। तो आज मार्केट लगातार 5 दिन की गिरावट के बाद एक अच्छा उछाल और जंप दिखा और आज मार्केट ग्रीन क्लोज हुआ। अगर हम आज के मार्केट को देखते हैं तो अपने प्रीवियस क्लोजिंग 17,149 से 17,149 से काफ़ी लो क्लोज होता है, स्टार्ट होता है, गैप डाउन ओपन होता है और मार्केट ओपन होते ही फिर डाउन चला जाता है और इसके बाद तुरंत ही 9:15-20 के आसपास ये अगेन रिकवरी पकड़ता है और अपने प्रीवियस क्लोजिंग से ऊपर चला जाता है और फिर स्लोली डाउन अप होते होते इन शॉर्ट फाइनली मार्केट क्लोज होते होते ये इंडिकेशन एक प्लस साइन और आज मार्केट 128 पॉइंट अप क्लोज हुआ, मीन्स की 0.75% अप। तो ये काफ़ी अच्छी खबर रही। और इसका अगर हम चार्ट पैटर्न देखते हैं ये पिछले 5 लगातार ट्रेडिंग सेशन से 1% डाउन, 1% डाउन, 1% डाउन, अगेन डाउन, कल 2% डाउन और 1 2 3 4 5 ट्रेडिंग के बाद आज डाउन होने के बावजूद भी दो काफ़ी बढ़ोतरी इसमें देखी गई। एक तरह से काफ़ी अच्छा कैंडल यहाँ बन रहा है और ये इंडिकेशन दिखाता है कि यहाँ से मार्केट अगेन अप डायरेक्शन में स्लोली स्लोली जाएगी जरूर। तो दिस इज द गुड न्यूज। अच्छी बात है कि मार्केट ने जस्ट एज ए रूल्स, एज ए थंब, मार्केट में अगर गिरावट हुई है, अगर मार्केट ऐसे ऊपर जा रही है, गिरावट हो रही है, तो ऐसे नहीं कि फ्लैटली गिरती चली जाएगी, स्लोली ऊपर जानी है, फिर गिरेगी, फिर ऊपर जानी है, फिर गिरेगी, फिर ऐसे स्लोली स्लोली। दिस इज द नेचर ऑफ मार्केट जो कि अपने बिहेवियर को फॉलो कर रही है। अगर हम इस मार्केट का अगर हम पिछले 6 मंथ का अगर चार्ट पैटर्न देखें तो इस तरह से मार्केट में गिरावट अप, गिरावट अप, गिरावट अप, गिरावट अप, गिरावट अप होते 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 स्टिल मार्केट आपको यहाँ गई, वहां से फिर गिरावट हुई, फिर मार्केट अप गई, फिर गिरावट हुई, फिर यहाँ से अप जाएगी। तो दिस इज द नेचर ऑफ मार्केट। मार्केट अपने नेचर के हिसाब से काम कर रही है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, कोई भी ऐसा कोई खराब न्यूज या कोई ऐसी प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं है। एज यूजल मार्केट में काफी मार्केट पिछले 10 9 10 ट्रेडिंग से लगातार मार्केट बढ़ती रही थी, लगातार मार्केट बढ़ती रही थी। तो जब लगातार मार्केट बढ़ी है तो उसमें लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। तो ये प्रॉफिट बुकिंग का टाइम था जिसमें FII जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन है काफ़ी माल सेल किया है, काफ़ी स्टॉक सेल किया है, जिससे ये प्रॉफिट उन्होंने बुक किया और स्टॉक मार्केट में गिरावट रही। सिंपल सी बात है, हम पैसा लगाए हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, तो जिसने पैसा लगाया बोला कि मार्केट काफ़ी ऊपर आ जाएगी, यहाँ से हम अपना प्रॉफिट निकालना चाहते हैं, तो उन्होंने प्रॉफिट निकाल लिया, मार्केट डाउन हो गया। तो दिस इज द नेचर ऑफ बिजनेस। हर आदमी की अपनी टेंडेंसी है, कोई शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमाना चाहता है, कोई लॉन्ग टर्म में कमाना चाहता है, कोई अपना डेली बेस पे कमाना चाहता है। तो आपकी जो भी पर्सपेक्टिव है, जो अच्छे स्टॉक्स को सेलेक्ट करिए और मेन इंटेंशन मार्केट में आने का है कि वी वांट टू ग्रोथ। हम अपना पैसा लूज करने नहीं आए, अपने पैसे से हम पैसा अर्न करने आए। शॉर्ट टर्म में भी अर्न कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में भी कर सकते हैं। तो आप कुछ स्टॉक्स सेलेक्ट करो जो शॉर्ट टर्म से लगता है कि इनमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, चाहो तो लॉन्ग टर्म्स के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट में हर तरह के लोग हैं, तो आप इन्वेस्ट करिए और इन्वेस्ट करने के साथ टाइम टू टाइम 1 साल 2 साल 6 महीने महीने 2 महीने में, कोई 3 महीने में, कोई 6 महीने में, कोई 1 साल में, कोई 2 साल में, हर अपने स्टॉक्स को एनालिसिस करिए और जिसमें लगता है कि हम कुछ प्रॉफिट बुक करें, दैट इज द गुड पार्ट। एटलीस्ट उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हम मार्केट से पैसा कुछ कमा रहे हैं, कुछ प्रॉफिट हमको मिल रहा है। आप सिर्फ पैसा लगाते जाओगे, लगाते जाओगे, लगाते जाओगे, तो दिस इज द वन में हर आदमी की अपनी पर्सपेक्टिव होती है। कुछ लॉन्ग टर्म से स्टॉक रखिए जो कि लॉन्ग टर्म्स में आपको प्रॉफिट देंगे, जिससे आपका कोई गोल मीट होगा, और कुछ शॉर्ट टर्म से प्रॉफिट जिसमें कमा करके आपको कॉन्फिडेंस जाएगा कि हम मार्केट से हम बेनिफिट भी कमा रहे हैं। तो ऐसे कुछ स्टॉक्स आज मैं एनालिसिस कर रहा था, तो मेरे कुछ स्टॉक्स ये हैं कि जो आपको इनमें एक लॉन्ग टर्म्स के लिए रख सकते हैं और चाहे तो एक शॉर्टर पीरियड में महीने 2 महीने के अंदर से एक अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और एक बेस्ट स्टॉक्स कल भी मैंने डिस्कस किया था, SRF। ये स्टॉक्स है
लॉन्ग टर्म्स के लिए इसको आप होल्ड करिए। और जैसे स्टॉक्स मार्केट में देखिए लगातार ये बढ़ोतरी होती रहती, फिर डाउन हुआ, फिर अप गया, फिर डाउन हुआ, फिर यहाँ से अप जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी है कि इस स्टॉक्स में कमिंग मंथ 2 मंथ में ये अगेन अपने हाई को मीट करेगा और एक अच्छा रिटर्न्स आपको दे सकता है। लेकिन SRF एक ऐसी कंपनी है जो ऐसे केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है, ऐसे प्रोडक्ट बनाती है जो ऑलमोस्ट हर चीज़ में यूज होते हैं। तो कंपनी का बिजनेस का भी पर्सपेक्टिव है, कंपनी काफ़ी बेहतरीन है। और कंपनी ने पिछले 1 साल में आपको रिटर्न्स भी 129% के दिए। अगर 1 साल भी पहले इस कंपनी में हमने 1 लाख का निवेश किया होता तो आज की वैल्यू 2,29,000 हो गई होती। अब सोचिए कहाँ आपको साल के अंदर प्रॉफिट इतना मिलेगा। एक बेहतरीन लार्ज कैप का स्टॉक्स है, काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है। इसके मैनेजमेंट में कोई रेड फ्लैग नहीं है, आज भी स्टॉक्स ओवरबॉट जोन में ही है। रिटर्न्स भी कंपेयर टू द बैंक FD काफ़ी अच्छा है। तो इस स्टॉक्स को आप लॉन्ग टर्म में कंसिडर करिए। और एक यहाँ मौका बनता है कि जब स्टॉक्स में गिरावट हुई, यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो आप यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में कर सकते हैं। देखिए ये अपने टॉप से हाई से लगातार, जैसे मार्केट 4-5 दिन से गिर रही थी, ये भी लगातार गिर रहा था मार्केट के साथ। जैसे आज मार्केट अप हुई, ये भी स्टॉक्स ने काफ़ी लंबा अप लगाया। तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है मार्केट के साथ साथ ये अगले अगन अपने हाई को 2,700 को आसानी से मीट कर लेगा। तो एक मंथली 3 to 4 वीक में भी एक अपना प्रॉफिट चाहो तो बुक कर सकते हो। इस स्टॉक्स को आप लॉन्ग टर्म्स के लिए भी होल्ड कर सकते हो, काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है। नेक्स्ट स्टॉक्स जो मैं बात करूंगा, त्रिवेणी टरबाइन लिमिटेड। ये भी एक स्टॉक्स है। पिछले 1 साल में इस स्टॉक्स ने आपको दिए हैं 148% के रिटर्न। आपके 1 लाख के वैल्यू को बनाया 2,48,000 1 साल के अंदर। और इस स्टॉक्स को देखोगे ये 229 का हाई पे था, आज 219 से मिल रहा है। तो ये आप शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ये स्टॉक्स अगेन अपने हाई को मीट करेगा और एक अच्छा छोटा सा प्रॉफिट आप इस कंपनी में कमा सकते हो। और ये भी एक स्मॉल कैप की कंपनी है। इसमें भी अगर फंडामेंटल चेक करते हो कोई ऐसा रेड फ्लैग नहीं है, स्टॉक्स आज भी ओवरबोट जोन में नहीं है। इसका रिटर्न कंपेयर टू द बैंक आप काफ़ी बेहतरीन से है। अगर हम इसका भी अगर चार्ट पैटर्न आप चेक करोगे तो आप चेक करोगे ये कुछ दिनों से गिरावट हुई, फिर अप हुआ, फिर गिरावट हुई, फिर अप हुआ, फिर गिरावट, फिर अप, फिर गिरावट, फिर अप हुई। और ये पॉसिबिलिटी ऐसा दिख रहा है कि अपने शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम्स में 3 to 4 वीक में ये आसानी से 230 के आसपास आप इसको देखेंगे और एक अच्छा प्रॉफिट निकालने का मौका मिलेगा इस कंपनी में। सो नेक्स्ट स्टॉक्स है वो है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक को अगर देखें तो इसका मार्केट में रिटर्न्स भी आया और इस कंपनी का जो बेसिक फंडामेंटल है इट्स ओके। और रिटर्न्स के पर्सपेक्टिव से ऐसा नहीं कह सकते, काफ़ी बेहतरीन इसने रिटर्न दिया एज यूजल। 1 साल में 14% का रिटर्न्स। लेकिन इसमें स्टॉक्स टाइम टू टाइम्स एक अच्छा प्रॉफिट बुक करने का मौका देता है। आप यहाँ से देखो, एक अच्छा प्रॉफिट हुआ, फिर डाउन हुआ, फिर अप गया, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप। अब देखिए इस अप से अगेन डाउन हो गया, फिर अप गया, फिर डाउन हुआ, फिर अप हुआ, डाउन, फिर अप। तो पॉसिबिलिटी दिख रही है, आप चाहो तो यहाँ से खरीद के यहाँ माल प्रॉफिट बुक कर सकते हो, यहाँ पर खरीद के यहाँ छोटे छोटे प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो एक्सिस बैंक एक गवर्नमेंट की बैंक है, एक अच्छी बैंक है और ये लार्ज कैप की बैंक है। लेकिन इसमें शॉर्ट टर्म में ऐसा इंडिकेशन चार्ट पैटर्न दे रहा है कि ये आसानी से, इसका चार्ट पैटर्न देखिए, अपने टॉप 850 से ये लगातार डाउन होकर के आ गया था आपका 640 में, यहाँ से फिर ऊपर गया, फिर डाउन हुआ, फिर लगातार ऊपर गया, फिर डाउन हुआ, फिर लगातार ऊपर जाएगा, फिर डाउन होगा, फिर ऊपर। तो इस तरह से अप डाउन हो करके ये पॉसिबिलिटी है कि इजिली आपको 3 to 4 वीक में 1-2 महीने के अंदर ये 800 के आसपास, 820 के आसपास ये नज़र आएगा। तो इसमें आप एक्सिस बैंक में आप शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप पैसा लगाइए और लगा करके इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। आई एम नॉट एग्री सपोर्ट की इसको आप लॉन्ग टर्म्स के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं। हाँ, कितने लोग बैंक में बिलीव करते हैं, तो अगर बैंक में डालना है तो गवर्नमेंट बैंक है तो आप एक ही बैंक SBI को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा प्रेफरेंस है, अगर आपको अच्छा लगता है तो कर सकते हैं, आपका पैसा है। लेकिन बेस्ट ऑप्शन अगर बैंक में ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप प्राइवेट बैंक HDFC में जा सकते हैं, ICICI में जा सकते हैं। HDFC तो वन ऑफ द बेस्ट बैंक इन द प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में। अगर सरकारी कंपनी आपको सेलेक्ट करनी है तो SBI। उसके अलावा मुझे इन सब का कोई प्रॉफिट
आप हिस्टोरिकल भी डेटा देख लिए तो उतना कुछ अच्छा वैल्यूएशन प्रॉफिट नहीं दिखता है। लेकिन हाँ, टाइम टू टाइम शॉर्ट पीरियड में 3 वीक में, 4 वीक में, 1 मंथ में एक अच्छा 10 से 15%, 20% का प्रॉफिट आप इनसे निकाल सकते हो। तो उस पर्सपेक्टिव से आप एक्सिस बैंक को भी कंसिडर कर सकते हो। सो आज कमिंग मार्केट में आप इन 3 स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। SRF वेरी गुड स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म्स। आप ये शॉर्ट टर्म के लिए एक गुड प्रॉफिट इन दो कंपनी में भी आपको इन फ्यूचर में दिख सकता है। सो SRF एंड त्रिवेणी टर्बाइन एंड एक्सिस बैंक को आप अपने वॉच लिस्ट में रखिए। आप इसके स्टॉक्स को एनालिसिस करिए, इसके चार्ट पैटर्न को समझिए, और आपको लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग का टाइम्स है, surely you can book profit from these 3 stocks. From this note, I would like to say thank you for watching this video.